आज आजमगढ़ जिले के घुमाडी गांव में किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने उनके योगदान को याद करते हुए अपने विचार रखे। चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर ग्राम गोमाडी में किसान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे, जिन्होंने दलितों, पिछड़ों और किसानों के हक के लिए आजीवन संघर्ष किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने की, जबकि संचालन जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को सामाजिक न्याय और सादगी का प्रतीक बताया। आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, चौधरी चरण सिंह जी सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने किसानों, दलितों और वंचित वर्गों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके विचार और सिद्धांत हमें समाज और देश की उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। इस मौके पर सबसे पहले अपने पार्टी के महामंत्री आदरणीय दुबे जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 57 साल से इस परंपरा को जीवंत रखा है। और मैं समझता हूँ चौधरी साहब के कृतित्व, व्यक्तित्व को लेकर इस तरह की चर्चा होनी चाहिए। और आजमगढ़ के प्रति उनका अथाह प्रेम था। और इस समाजवादियों का गढ़ और समाजवादी विचारधारा यहाँ के लोगों के दिलों में है। नहीं, कोई पैसा वापस नहीं होगा। हमारे विधायक लोग बहुत सक्रिय हैं। हो सकता है कुछ चीजों के लिए मंथन कर रहे हों, एक भी पैसा वापस छोड़िए, ये प्रदेश की सरकार, दिल्ली की सरकार दे नहीं पाएगी उतने पैसे। हमने रेल की भी मांग अभी रखी, कई मांगों को रखा, बांध की मांगों को रखा, बाढ़ की मांग को रखा, कुछ भी तो नहीं आ रहा है। जरा मैं चाहूंगा पत्रकार में तो इन पर भी सवाल होने चाहिए सत्ता पक्ष से। सर, 56 करोड़ रुपए से इथेनॉल फैक्ट्री लगी थी, योगी सरकार ने लगाई थी और उसे अब बंद कर दिया गया है। इसको लेकर क्या आपने कभी उसे जाना या जानकारी? बिल्कुल, इस मुद्दे को हम मजबूती से उठाएंगे और आजमगढ़ की हर समस्या को उठाएंगे। अभी विधानसभा में उठाया भी है हमारे माननीय विधायकों ने सर, और लोकसभा में भी जो आजमगढ़ के संबंधित मुद्दे थे वो आपने महसूस किया होगा। चाहे मुंबई की रेल का सवाल हो, चाहे दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन का सवाल हो, चाहे बनारस आजमगढ़ गोरखपुर की रेल लाइन का सवाल हो, हर सवाल को हम लोग मजबूती से समाजवादी उठाए हैं और उठाएंगे। और जब सरकार होगी समाजवादियों की तो फिर कोई भी मांग अधूरी नहीं। हम लोग लगातार इन चीजों का विरोध कर रहे हैं। जब से निजीकरण बीजेपी बढ़ा रही तब से भी विरोध कर रहे हैं, आज भी विरोध कर रहे हैं, आगे भी विरोध करेंगे। और हम लोग संघर्ष सड़कों पे कर रहे हैं, दोनों सदनों में, चाहे उत्तर प्रदेश का सदन हो या दिल्ली का सदन हो। आपने महसूस किया होगा समाजवादी लोग किस सक्रियता के साथ मुद्दों को लेकर सक्रिय है। उन जो विरोध कर रहे हैं कर्मचारी भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्या आप लोग उनके साथ भी हैं? बिल्कुल, कर्मचारियों के साथ। ठीक है।